देहरादून में सुविधा है वो हमारी उत्तरकाशी में नौगांव ब्लॉक में भी आए, क्योंकि 2014 में मेरी डिलीवरी हुई थी यहाँ पे। मैं तो 14 से यहाँ तक मैंने पैर भी नहीं रखा यहाँ पे। 2014 में मेरी डिलीवरी हुई यहाँ पे, तो मेरे बेटे ने जो प्रेगनेंसी में मतलब अंदर ही लैट्रिन कर दी थी और वो बचा नहीं पाया हमने, मैं भी मर गई थी यहाँ पे। तो डॉक्टर भी रोने लगे कि हम इन दोनों को नहीं बचाने पाते, क्योंकि यहाँ जब ऑपरेशन मशीन होती। पोस्ट वीडियो दिन रात मेहनत करी, पर्सनल फोन करी, पर्सनल मैसेज करी, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल जागरूक ना है ना। लेकिन घूमी फिरी गए सब लोग ना एक ही हॉस्पिटल में है ना, जो हॉस्पिटल में कोई सेवा न वाली, कोई डॉक्टर ना आएगा, कोई सुविधा ना आएगा, जो हर पेशेंट हमारो जूझने लगे चढ़ाएगी ताकि वो थोड़ी देर जिंदा रहे। बाकी ये बोलेंगे कि आप सीधा देहरादून ले जाओ यहाँ से। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर कोई है भी डॉक्टर ना, फिर वो देखता ही नहीं है, कुछ नहीं देखता वो। सबसे पहले तो पहाड़ दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, हम सब लोग यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये जो दर्द है ये सबका है, क्योंकि सबको अस्पताल की जरूरत पड़ती है। और हमारी मांग ये है कि जो यहाँ पे जैसे एक्सरे है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं होता है। अब बीमारी तो दिन भर देखकर नहीं आती है, कभी भी किसी को हो सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो एक एक्सरे के लिए देहरादून जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं आसपास भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों की जिम्मेदारी इस माध्यम से आज की ज्वलन को बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी थी। उन लोगों को आज इस समस्या के लिए सरकार से लड़ना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन ये रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहे हैं। हमारी जो दवाइयों की जो उपलब्धता नहीं मिल पा रही है, अगर अंदर से डॉक्टर कोई 5 दवाइयां अगर लिख के भी देगा तो 4 दवाइयां मजबूरन उसे प्राइवेटों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हमारे एम्बुलेंसों की कंडीशन बिल्कुल तहस नहस पड़ी। अभी इतनी बुरी स्थिति हमारे जो स्वास्थ्य की है कि हमारे एम्बुलेंसों के शीशे तक टूटे पड़े हुए हैं। हमारी डॉक्टर की सुविधा नया किसी चीज की सुविधा हम परेशान होएगा, बीमार तो हमारा ना तो बीजेपी की कोई मतलब हम सिर्फ अपना स्वास्थ्य की मतलब नौगांव यू मीन एक पांडु ना तो बड़ा मीन रास्ता ये खन मतलब बड़ कोटा बिनु ज्यादा सुविधा एक हुई। एक बार फिर से स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। इस समय नौगांव में मौजूद हूँ, नौगांव में मौजूद और यहाँ पर आज एक जन आंदोलन करना पड़ा। जितने भी यहाँ के छात्र के लोग हैं, बचत का सभी ने हिस्सा लिया है। तो क्या क्या मांगे उनकी रहेगी, उनसे हम जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जितने भी लोग हैं, और यहाँ पर जो आपने देखा होगा डॉक्टरों की फैसिलिटी एवं तमाम मशीनें, एक्सरा मशीन, मशीन एवं तमाम अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है। इसी को लेकर के यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ने एक आंदोलन कराया आज, और जिस आंदोलन में काफी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, तो उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या उनकी है। वो भी मिले हैं, तमाम जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मिले हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या जरूरत पड़ी है ऐसी धूप में आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। और तमाम आपने अभी बीच में मैं लाइव भी देख रहा था, किसी को तो कह रहे थे कि 1,500 से 2,000 3,000 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और आज कम से कम भीड़ देखने को मिली। तो क्या कारण रहे होंगे दीदी आज यहाँ पर कम भीड़ देखने को मिली? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जो आप यहाँ हमारी पीड़ा समझने के लिए यहाँ पहुँचे। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये केंद्रीय है, मतलब और कुछ सुविधा नहीं है इसमें। बहुत सारी मतलब जितनी भी हमारी मशीनें हैं, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस बुखार की दवाई है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और आगे
हम सुविधा लाए कि जो देहरादून में सुविधा है वो हमारी उत्तरकाशी में नौगांव ब्लॉक में भी आए, क्योंकि 2014 में मेरी डिलीवरी हुई थी यहाँ पे। मैं तो 14 से यहाँ तक मैंने पैर भी नहीं रखा यहाँ पे। 2014 में मेरी डिलीवरी हुई यहाँ पे, तो मेरे बेटे ने जो प्रेगनेंसी में मतलब अंदर ही लैट्रिन कर दी थी और वो बचा नहीं पाया हमने, मैं भी मर गई थी यहाँ पे। तो डॉक्टर भी रोने लगे कि हम इन दोनों को नहीं बचाने पाते, क्योंकि यहाँ जब ऑपरेशन मशीन होती तो बच जाते ये दोनों। तो मैं तब से यहाँ आज ही आ रही, मैं तो आती नहीं हूँ, पर जब मैं सोचती हूँ जो घटना मेरे साथ हुई वो किसी के साथ ना होए। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा रवाई घाटी का जो सबसे नंबर 1 पे हम, तो यहाँ भी हर चीज नंबर 1 पे आनी चाहिए। और धन्यवाद आपका। तो ए राइत्रु बड़ो आंदोलन हुई रवाई जन एकता मंच को जो आंदोलन तो सबू को जति भी हम रवाई जौनपुर जौनसार एवं सबू को यो प्रोला विधानसभा यमुनोत्री विधानसभा को सबसे मेन अस्पताल नौगा तो का हुए राइत कम भीड़ देखने मिली और अच्छी सुविधा ना एक भीड़ यहाँ भीड़ की तो हुई सारा सरकार की तो कोई गलती ना, हम कोई फंड गलती ना देनी, सरकार की कोई गलती ना। ये भीड़ तत्र हक हली लड़ाई हली को एक दरागा दौड़ी आला कि त्यों दराग तो भीड़ भाड़ पड़ गई लड़ाई होनी। अगर कुछ चीज ये हली की स्पेशल सी तेल आई तो त्या चीज लोड़ी आल की तेली खरंग आई और इतना जाड़ हकीकी बात आई तो कोई ना आने। हम कौन सा कोई पार्टी से जुड़ी, हम सब बोले ना अगर हम हॉस्पिटल में सुविधा आल तो कौन सा मेरा नाम फंड लगा क्या नाम फंड लगा, सब को नाम फंडी ना, सब को नूते फंडे तो एक कोई ना था रंग आवाज उठाने कोई ना। अगर चुनाव की बात हली तो डोकरा पुनः नो छोड़ी कि मेरे तो कंधा ठोकी होती नमक लोटा करियो मुना बढ़ाते आगो यार बढ़ाओ, तुम आगो बढ़ाओ तो हर चीज में बढ़ाओ ना, आप हक निकाल छोड़ो। ये कहावत आएगी ना बल पूरी भीड़ लाए कि नहीं पूछ लो लंद बकरी ब्याह करो जाड़ हक की बात आनी तब बिल्कुल भी ना। तो एरा का तुम का मांगे थी तुम्हारी जो इतना रोने वाली थी ये धरना में, और अगर तुम्हारी मांगे पूरी न होती तो का करो तुम सब लोग? तो दोबारा दियो में धरना एक है जो हॉस्पिटल ही ना हो, हॉस्पिटल है नाम का हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे ना कोई दवाइयाँ होती है ना कोई डॉक्टर होते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो कुछ प्रॉब्लम हो तो ये दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती यहाँ पे। अगर कुछ भी अगर मैं दर्द हो कहीं भी तो आधी दवाई देते, बोले जाओ मार्केट से लेके आओ। जो गरीब आदमी होगा बेचारा वो इसी हॉस्पिटल के सहारे वो बेचारा कहाँ लेके आएगा। जो गरीब आदमी सिर्फ सहारे हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई डॉक्टर है, यहाँ पे कोई सुविधा है। यहाँ तो आप देख अगर डिलीवरी केस तो यहाँ सीधे रेफर कर देते, यहाँ डिलीवरी नहीं कर पाते हो। तो कई लेडीज हैं जो यहाँ पे बेचारे दम तोड़ा, उन्होंने किसी ने बच्चे खोए, यहाँ पे किसी ने दम तोड़ा। मतलब वही है जैसे हमारे ग्रामीण की महिलाएं होती हैं तो प्रसव के टाइम पे उनको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ तक कि जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं सिर्फ यही संदेश उनको हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप लोग जागरूक बने। अगर आप लोग जागरूक बनेंगे ना तभी हमारी जो इंडिया है ना, हमारे नेता जब तक उनको जाया ना जाए ना तब तक वो होश में नहीं आते हैं, ये है। तो इसीलिए हमें जनता को खुद इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें जब कोई लड़ रहा है तो कम से कम सपोर्ट के लिए तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ आगे भीड़ देंगे कोई भी आगे उसको नहीं वो करेगा। इसलिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पहल उठा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि इस चीज पर पहल हो रही है। धन्यवाद माताओं। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का हमारे जो प्रतिनिधि जिन लोगों को हमने चुना है, पुराने हो चाहे वर्तमान हो चाहे कोई भी विधायक प्रतिनिधि पंचायत हो प्रमुख हो प्रधान हो कोई भी हो, उन लोगों के साथ में जो हम लोगों ने जो एक आस्था के प्रति जो लोगों ने उनको प्रतिनिधि बनाया, यहाँ पे जितनी असुविधाएं हो रही है उन लोगों का न होना यहाँ दुर्भाग्य की बात है। और क्षेत्र में पीड़ा लेकर के हम लोग बैठे हैं, वो उन लोगों के नातेदार रिश्तेदार जो हमारे प्रतिनिधि चुना उनको भी यहाँ पे शरीक होना चाहिए। उनको भी नातेदार रिश्तेदार कोई गरीब होंगे कल उनको आवश्यकता होगी
तो कोई हम व्यक्तिगत तरीके से नहीं बैठे, हम एक जन सरोकार को लेकर के आम गरीब की सुविधा के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और ये सुविधा मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। और जो प्रतिनिधि है उनको हमारे बीच में रहना चाहिए था, और अगर सुन भी लिया उन लोगों ने, हमारा कई टाइम से साल भर से हमारी ये मुहिम चल रही थी, यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन प्रतिनिधि जो है यहाँ पे कोई हमारे बीच में नहीं आ रहा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कल वोट मांगने आएंगे तो अच्छा आप लोग बताएंगे कि चलेगा क्या, कल आप हमारी असुविधाओं को देखते हुए हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, और कल आप वोट मांगने हमारे बीच में आ रहे हैं। मनन होना चाहिए। यहाँ पे जब सुविधा होगी तो आम गरीब की नहीं होगी। जो हमारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे रहते हैं, बेचारे हमारे प्लान से हमारे क्षेत्र के लोगों को रोका है जिन लोगों ने, उनकी आवश्यकताओं की आवाज है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, इसको हम अगर हमें मुहिम करना पड़ेगा तो हम मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप सबका भी भूमिका में हो और लगभग अमूल्य समय निकाल कर अपने ज्वलन समस्या है, पर अभी तक आपने ये आवाज नहीं, अब जब चुनाव नजदीक आया है तब आप खुद ये चुनाव से इससे कोई मतलब नहीं होता है। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे जो प्लान होता है, हम लोगों के यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाना चाहिए था। अगर मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ तो जन्म सेंटर कुछ भी यहाँ पे इसको परिवर्तन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, पर इसको इसकी स्थिति ठीक नहीं करेंगे, होने चाहिए, डॉक्टर पूरे होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस चीज का कि हमारे साथ इस प्रकार का सफल व्यवहार कर रही है सरकार। ये कुछ टाइम से, जब से इनकी बीजेपी की सरकार आई तब से ही हुआ है। उत्तरकाशी मैं 2 दिन लोगों में बैठता है, 2 दिन प्रॉब्लम में बैठता है, ऐसे सुना आपने मसले लगे, लेकिन डॉक्टर 2 दिन मात्र सेवा दे रहा है। ये हम सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जनता, हमारी जो जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ सारा ये जो पार्टी के लोग हैं उनकी गैर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहे, न तो प्रधान न और विधायक घर क्यों आए। तो मुझे लगता है कि लोगों ने लोगों को प्रभावित किया होगा कि भाई अगर यही प्रोटेक्ट खराब हो जाए, तो 2000 इनको भी जाना चाहिए। आप ये बोलो या मोदी ने महीने में या 2 महीने में 6 महीने आप देते होंगे कि हेलीकॉप्टर से कहाँ पहुँचा दिए, अरे कल के दिलास वालों की और समाचारों की सत्या बन गई कि बाप रे भिलाई जी ने तो ऐसा कर दिया। अरे भिलाई जी कितने लोगों को आप 1 महीने में 1 दिन में कम से कम हॉस्पिटल में 500 बिल्कुल बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। इतना दुष्प्रभाव है कि अगर कोई यात्री आ भी रहा है और बाइक में बीमार पड़ गया तो जो साथ के जो लोग हैं यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं तो देख रहे हैं बहुत डमाडोल है, तो मैसेज बाहर जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि भाई उधर मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत स्थिति खराब है, मत जाओ, बाहर मैसेज आता है इस चीज का। अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिल रही तो शायद इसका भी एक मैसेज आता है, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, पर्याप्त है, डॉक्टर पर्याप्त, लेकिन यहाँ बुरा किसी समस्या को लेकर आती है, आप सबका ये सब नैतिक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। नौगांव हॉस्पिटल जो हमारे यमुना घाटी का सबसे बड़ा केंद्र है, आखिर विशेषकर आप लोगों को जरा सा बना रखा है अभी हमारा, आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो क्या कहते हैं खबर पढ़ते हैं, मेन डॉक्टर कोई भी नहीं है, सब जो लोग हैं वो एडोप वाले हैं। और सबसे पहले मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य के 9 हमारी यही मांग है। एक्सरे पूर्व में हमने सरकारी दल थी तो उस समय क्या हुआ, हमने भी हॉस्पिटल से अच्छा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त की। मेरे माता पिता ने या मेरे बच्चों ने, हमने भी बहुत अच्छा नाम लिया था इस हॉस्पिटल का। मैं दूर से लोग यहाँ आते थे, इन लोगों का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा है, अच्छा इलाज चलता है वहाँ। यहाँ डॉक्टर बच्चे थे, बोले इसकी सुविधा की नहीं थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद बस इन्हें नहीं, उसके बावजूद स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। इस पूरे क्षेत्र में आपके मेरे ब्लॉक है, मेरी ब्लॉक है, कोला ब्लॉक है, तमाम लोग यहाँ आया करते थे। लेकिन आपने एक दिन भी किया, अभी पता चल रहा है कि यहाँ मशीनों के होते हुए मशीनें दूर फाड़ रही है, उनके एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अभी सांकेतिक हमने धरना प्रदर्शन किया है। अगर ये जो हमारे प्रतिनिधि जैसे विधायक है या हमारे प्रमुख है, हमारे जो ग्रामीण स्तर के प्रधान है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, उन्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। इससे मांग है, वाजिब मांग है, एक जनमानस के लिए बहुत वाजिब मांग है, उन्हें आना चाहिए। तो ये भी अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन है, सरकार को चेता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को चेता रहे हैं, ग्रामीण सरकार को चेता रहे हैं। तो ये कोई हमारे सुनाई ना करने लगे, डॉक्टर की सुविधा
नहीं अच्छी चीज की सुविधा है हम परेशान होएगा मैडम हम कोई बीमार तो हमको डॉक्टर पर भी ना गड़ाड़े है ना हमको या डॉक्टर पर भी ना गड़ाड़े बीपी पेशेंट कोई शुगर का पेशेंट कोई डॉक्टर रेट भी ना बना वो हमारा नेता बनाया सिर्फ हमारा सुनाया ना कर दा क्यों ना गाली की वोट मांगी हम दा नेता बिना बोली कि बिना देवनो अलग देवनो फलान देवनो बापू कुछ ना सब बंद होया खाली का कोट में बनी हम गरीब मक्खी हम ये मानो तब फिर वोट में बियाल न सिखबी तब जो आने वाले हमें धन्यवाद बहुत सुविधा करे तुम बहुत बड़े करे मुली हम तुम वोट खुशी खुशी की मोरे भी लो धन्यवाद हॉस्पिटल पर ताने मारो कल की डॉक्टर का मत सुनाई ना करता कमरा फोन दे दे खाली के ले रे तब को हम चलो खींची के डॉक्टर नहीं हमको आधे रास्ते में के ले जाते को बच्चे बच्चे पीछे रास्ते से यहाँ ठंड यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई हमारे नहीं है क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत विधायक चुनी कोई ना सीमित वोट बन ये सब आप कुछ समझ बैठे हम जनता की आवाज पे नहीं हम बैठे हम फिर ना घूमने लगे हम पागल है और हमारा कोई खड़ा कोई हमारे नेता फिर कोई अरे अगर तुम्हारी मांग ज्ञापन लेना ना या सीजन आंदी तो क्या करो तुम हम बैठे हम का जो हम बनाए जो फिर हमारे सारे पर का मुख्यमंत्री तुम बनाए थोड़ा हमारे साइड में तुम आवाज में पासवर्ड जनता हम ऐसे आगे ग्रह बेच के पासवर्ड क्या करो पासवर्ड किसी ने हो दो उनका नहीं क्यों ना मारे पासवर्ड हमारा आवाज आपको कत करेंगे कोर्ट में देखिए पासवर्ड ऐसे ना उठाना वहां से तो नेता बन गया कुछ समझ पाएगा जब नहीं जगह खाना लगे करने का मौका दिया है जिन लोगों यहाँ पर माताएं बहनें आवाज ऐसे जगह से आते हैं पूरे जिनको चारपाई के ऊपर लाते हैं मीडिया भाई हमारे सामने आते हैं भाई आपका बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो ये तो हम जो खबर थी ये धरना पड़ा बहुत दुख गए और बहुत गहरी पीड़ा हमारे जो हमारे कोई समझ न हो ना है ना हमने 4-5 दिन लगातार पोस्ट वीडियो दिन रात मेहनत करी पर्सनल फोन करी पर्सनल मैसेज करी लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल जागरूक ना है ना लेकिन घूमी फिरे गए सब लोग ना एक ही हुए हॉस्पिटल में है ना जो हॉस्पिटल में कोई सेवा न वाले कोई डॉक्टर ना आएगा कोई सुविधा ना आएगा जो हर पेशेंट हमारो जूझने लगे बीमारी कभी ये कभी न कभी या छोटो बच्चा वालों या बड़ो वाले या बुजुर्ग वाले हर चीज की बीमारी कोई सुखी ना है ना लेकिन ये हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ना कोई सुविधा ना वार्ड देखो एक वार्ड में हर चीज का मरीज है ना एक भी बहुत दिक्कत है और सबसे मेन बात है एक हमें जो ये हॉस्पिटल हमारे जो पहली बात हमें चाहिए गायनोलॉजी डॉक्टर ये क्या हमारी लोड बहनी आजकल ऊपर सोपीड़ा में तड़पने लगी क्यों कोई उपचार ना कोई सुविधा ना सरकार की गायनोलॉजी डॉक्टर मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सरे मशीन और कई प्रकार की है ना यहाँ एक्सीडेंट हमारे भाई बहन हमारो क्षेत्र है ना कोई सुविधा वाली ना रेफर सेंटर बनायो आधा आधा से ज्यादा लोग गरीब आदमी पैसों के चक्कर से मरो हमारे किसान कोई पैसा ना कई सारी पीड़ा हमारे क्षेत्र की। और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है रवाई क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण तो क्या अपील अपने फॉलोअर्स को पूरे क्षेत्र की जनता है उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखो हर वक्त मैं सोशल मीडिया पर काफी टाइम से काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पर लेकिन जब भी सोशल मीडिया पढ़ा वीडियो के माध्यम से वीडियो या पोस्ट हर वक्त समाज की बात करो समाज की सेवा देखो हर वक्त मेरा भाई आप बोले हर कोई जी मेरे सब भाई बहन के संदेश आप हर कोई मेरा लेकिन कभी हम जब समाज के बारे में हम अपनी जनता जागरूक करनो वैसे पढ़ो कोई काम ना ये वजह से हम सोशल मीडिया पर हमें कुछ नहीं मिलता है हमें पैसों की जरूरत है हमें किसी बात से मतलब है हमें चाहिए कि हम समाज सेवा करें और अपने समाज को अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं।
दीदी पहले तो सभी मीडिया चैनलों पे आपका हार्दिक स्वागत। और जो आज आप आंदोलन में शामिल हुए, क्या पीड़ाएं हैं क्षेत्र की और क्या क्या मांगे लेकर आज आप यहाँ? सबसे पहले तो पहाड़ दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, हम सब लोग यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये जो दर्द है ये सबका है, क्योंकि सबको अस्पताल की जरूरत पड़ती है। और हमारी मांग ये है कि जो यहाँ पे जैसे एक्सरे है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं होता है। अब बीमारी तो दिन भर देखकर नहीं आती है, कभी भी किसी को हो सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो एक एक्सरे के लिए ज्यादा दूर जाए? कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं आसपास भी ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार गवर्नमेंट अस्पताल है, क्या हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है जो यहाँ ये सुविधाएं नहीं रख सकती है? तो ये बहुत ही सोचने का विषय बनता है। और उससे भी ज्यादा सोचने का विषय ये बनता है कि जो ये जनता है, जैसा आप देख रहे हो आज जो जन आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर जनता है उतनी तादाद में फिर भी नहीं पहुंची है। लेकिन ये सबके हित की बात है। सभी बीमार होते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, कई लोग तो मर भी जाते हैं असुविधा के कारण। तो वो चीज बस सोचने का विषय हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आंदोलन के लिए किसी ने तो आगे आया है कोई, और हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करते तो शायद यहाँ पर ये सुविधाएं फिर मिलने लग जाए। जो कि और उनसे अनुरोध किया गया था आने का, क्या संदेश आपका? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि मैं सबसे पहले तो उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में कोई बीमार नहीं होता? बीमार होता है तो आप क्या कहाँ जाते हैं? या तो वो लोग सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल के भरोसे बैठे हैं, इस हॉस्पिटल के भरोसे कोई नहीं बैठा। धन्यवाद करें कीमती समय खदी। और सबसे पहले मैं हमारी रावण घाटी की सर्वप्रथम ब्लॉगर मीरा दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। जाना महिला इकट्ठी करी और एक आयम सब लोग और हमारा ना तो बीजेपी की कोई मतलब कोई मतलब हम सिर्फ अपना स्वास्थ्य की मतलब स्वास्थ्य केंद्र नौगांव यू मीन ये फांडो ना तो बड़ा करो जो हम मीन रास्ता ये खन मतलब बड़कोट बिनु और जब सबसे ज्यादा सुविधा एक हुई जबकि नौगांव ब्लॉक में कुछ भी सुविधा ना मतलब ना तो ये एक्सरे की कोई बच्चा जो मतलब प्रेगनेंट मतलब हादसा हानि कि बहुत ज्यादा हाना लगनी पहले से बेचारे अपने दर्द कर सीधे रेफर करे कि तो मतलब बहुत दुख की बात बहुत दूर क्या मतलब क्षेत्र का लोग नीति दूर दूर मुंगरा का जो तमीन तो सभ्य कोई भी नहीं सोशल मीडिया कराने प्रतिदिन में सब लोग आया कोई लोग ना आए तो बहुत दुख की बात है। हमारा कारण लगा कि जो इतनी बाद भी नायक है का कारण लगा तुम कुछ तो कारण लगा जो सुविधाएं ना आना एक मिलना लगने का समझना चाहिए था। हमारे चैनलों पर आज यहाँ पर जो जन सैलाब निकला है और स्वास्थ्य केंद्र नौगांव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ आपकी मांगे? नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप जो हमारे यमुना घाटी का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है नौगांव उसकी जो दशा और स्थिति जो यहाँ पर उपकरण जो तमाम उपकरण है और आज धूल खाक रही है। मैं उत्तराखंड सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आग्रह करता हूँ कि इस जन आंदोलन पर भी आप अपना ध्यान आकर्षित करें और यहाँ की जो यमुना घाटी की सबसे ज्वलंत समस्या है उसमें से एक प्रमुख समस्या है। सबसे पहले हमारे जो जब हमारी सुविधाएं ही तो ये के जो बड़कोट नौगांव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा रेडियोलॉजिस्ट है, गायनोलॉजिस्ट है, हड्डी रोग विशेषज्ञ तमाम डॉक्टर पर हमारी मांग है उन पर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इन और जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अन्यथा 2027 का विधानसभा चुनाव
इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे यदि आप अपनी बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं या अपने पीड़ा को जो है दबाए हुए बैठे हैं या जो है आगे आना नहीं चाहते हैं। ये कौन सा कारण हो सकता है? ये तो हमारी समझ में पड़े हैं, क्योंकि एक हफ्ते से जो है ये पोस्टर जो है चल रहा था कि 7 दिन की जो है आंदोलन किया जा रहा है। इसमें सब लोग जो है बच्चा करके जब प्रतिभाग करेंगे तब जा करके जो है सरकार के कानों तक ये हमारी आवाज पहुंचेगी। अन्यथा इतने लोगों को तो सरकार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेगी तो ये कहेगी कि कुछ नहीं। सवाल है क्योंकि हम लोग अपने इन लोगों की जिम्मेदारी जागरूक नहीं है। इस बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी थी, उन लोगों को आज युवा भाइयों बहनों इस समस्या के लिए समाज के हक के लिए सरकार से लड़ना चाहिए, समाधान करना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि आज जनता को जो है तो लिखो इस मांग के लिए बैठना पड़ रहा है। दिवस आज जो हमारे जो सत्ता में बैठे हुए उनका कहीं न कहीं अगर ध्यान होता तो 4 साल कम से कम उनका मनोबल मत तोड़ो, उनका मनोबल अगर उनका मेरा संदेश जा रहा होगा तो उनसे मैं सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन महिलाएं कहाँ, ये महिलाएं भी जो है न जाने किसकी बातों में आ जाती है और आगे आने के लिए जो है हिचकिचा रही है। तो मेरी सभी मातृशक्ति से जो यही अनुरोध जो मैं करना चाहूंगी, अपने हक के लिए लोगों का उस प्रकार का हुजूम यहाँ नहीं चल पाया। कारण क्या? सबसे पहले नमस्कार। हमारी जो ये जन जन की जो समस्या है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो ये कार्यक्रम जो हमारे नौगांव विकास खंड के अंतर्गत जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके है, जो कि बहुत लंबे अरसों से हमारे जो अस्पताल को बड़ी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी यहाँ की मूलभूत जो जरूरतें हैं हम इनको अपनी समस्या नहीं, ये जरूरत है व्यक्ति की, हर व्यक्ति की। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए अस्पताल है या एक सार्वजनिक हित के लिए। तो इसमें अभी भी अगर हम अस्पतालों की स्थिति अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल बिल्डिंगें तो बनी होंगी, लेकिन ये रेफर सेंटर के नाम से बिल्कुल दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहे हैं। हमारी जो दवाइयों की जो उपलब्धता नहीं मिल पा रही है, अगर अंदर से डॉक्टर कोई 5 दवाइयाँ अगर लिख के भी देगा तो 4 दवाइयाँ मजबूरन उसे प्राइवेटों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। हमारे एम्बुलेंसों की कंडीशन बिल्कुल तहस नहस पड़ी। अभी इतनी बुरी स्थिति हमारे जो स्वास्थ्य की है कि हमारे एम्बुलेंसों के शीशे तक टूटे पड़े हुए हैं। हमारी जो क्षेत्र हमारे जो डॉक्टर के नाम पे विशेषज्ञ, बड़े बड़े विशेषज्ञों का तो शायद मुझे लगता है कि हमारे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं पहले तो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, लेकिन अब जब उनको करने का जब उनका समय आया तो बिल्कुल वो अपनी जो जिम्मेदारी से कहीं हमें जो दूर दूर जो पल्ला झाड़ते हुए देखने को जो मिल रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे समझ क्षेत्र वासियों के लिए भी है कि अभी भी जो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष का जो यहाँ कार्यक्रम है, ये हर एक व्यक्ति का है, हर एक गरीब का है, हर एक अमीर का है, हर एक महिला का है, पुरुष का है, तमाम जो इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो अगर हमारे नौगांव अस्पताल जैसे जो हमारे मुख्य मार्ग पे जो 4 धाम यात्रा का जो पड़ाव यहाँ पे पड़ता है, अगर यहीं की स्थिति ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पूरे क्षेत्र की स्थिति कैसी है। हमारे जनप्रतिनिधियों का कहना तो यह है कि हमारी विधानसभा में सारा मामला बिल्कुल नंबर 1 पे है, लेकिन अगर नंबर 1 पे है तो ये लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? इनको कोई यहाँ पे बैठने का शौक तो है। अगर हमें हर चीज, अगर एक हमारे स्वास्थ्य सुविधा अगर की जो बहाली अगर हमें उपलब्ध अगर मिलती है, समय पे मिलती है, तो क्यों यहाँ पे लोग आते हैं? तो स्पष्ट तौर पे जो यहाँ पे हमारी जो जितने भी जनप्रतिनिधि है, शासन या प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति है, उनकी जो विफलता का कारण है कि हम आप सभी को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। नमस्कार, देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।